नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले यूपी और बिहार में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर स्कूलों पर हो रहा है। यूपी सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए 12वीं तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। अब 5 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं बिहार में भी मौसम को देखते हुए 5 जनवरी तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में अब तेजी आने वाली है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के सभी लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने की नई पहल की है। जो भी लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का काम प्राइवेट एजेंसियों के जरिए कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार करोड़ों अन्नदाता कर रहे हैं। नए साल 2026 की शुरुआत इन किसानों के लिए नई उम्मीदें लेकर आई है। केंद्र सरकार ने इस बार योजना में पारदर्शिता लाने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है, जिससे केवल पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके। बिहार में अब बुजुर्गों को घर बैठे इलाज की सुविधा मिलने जा रही है। अब लोग घर बैठे ही पैथोलॉजी, ब्लड प्रेशर जांच और ईसीजी की सुविधा ले सकेंगे। इमरजेंसी के समय घर पर ही डॉक्टर इलाज करेंगे और नर्सिंग सहायता भी मिलेगी। बिहार में महिला सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी जीविका दीदियों के लिए नए साल में सरकार एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान लेकर आ रही है। इस योजना के तहत अब जीविका दीदियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, ताकि उनके उत्पादों को गांव से शहर और शहर से देश विदेश तक सीधा बाजार मिल सके। बिहार के गोपालगंज के राजपट्टी में स्थित इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बैकुंठपुर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग BPSSC ने हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 2 जनवरी से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार ने नव वर्ष के मौके पर बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात देने का काम किया है, जिससे यात्रियों को अब प्रदेश के किसी भी जिले में किसी समय आने जाने के लिए कम कीमतों पर बस सेवा मौजूद रहेगी। इसी साल मार्च महीने से पूरे बिहार भर में 175 नई बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया जिले में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों की सक्रियता देखने को मिल रही है। दोनों ही मामलों में सार्वजनिक और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग और कार्रवाई तेज हो गई है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बिहार के युवाओं के लिए साल 2026 बेहद खास हो सकता है। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया था। ऐसे में सरकार ने खास मास्टर प्लान भी तैयार किया है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद वे सरकार की तरफ से कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर गांव में पुलिस ने किराना स्टोर की आड़ में चल रहे गांजा कारोबार का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात की गई छापेमारी में पुलिस ने 1.25 किलो गांजा, 150 चिलम, 450 गोगो और 27,000 रुपये नकद बरामद किए। लालू प्रसाद और उनके परिवार के लिए आने वाले दिन चुनौतियों भरे हो सकते हैं। राबड़ी आवास से ठिकाना बदलने की चर्चाओं के बीच महुआ बाग के बाद अब कौटिल्य नगर स्थित एक निर्माणाधीन मकान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जदयू ने चर्चा छह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान पर बात की। दीजिए, अब हर मर्ज की दवा बनेंगी जीविका दीदियों। कई कार्यों में तो संलिप्त थी ही। वन मानी पाटे। अब ग्रामीण क्षेत्रों में निबंधन, ऑनलाइन पंजीकरण का काम भी जीविका दीदियों करेंगी। बिहार की नीतीश सरकार ने निबंधन की प्रक्रिया को आसान करने के लिए जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी सौंपी। बिहार में नए साल की शुरुआत ठिठुरन भरी ठंड और घने कोहरे के साथ हुई। ठंडी पछुआ हवाओं के कारण हाम कंपाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। समस्तीपुर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ता है। मधुबनी जिले में बांग्लादेशी होने के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जांच में युवक की पहचान सुपौल जिले के निवासी एक मजदूर के रूप में हुई है, जो मधुबनी में फेरी का काम करता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल DMCH को नए वर्ष की शुरुआत में नया नेतृत्व मिला है। स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार डॉ UC झा को प्रिंसिपल और डॉ जगदीश चंद्र को अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इससे पहले 31 दिसंबर को डॉ UC झा को, अभिवर्ती को मंदाथा SK, अलका झा और डॉ शीला कुमारी सेवानिवृत्त हुए थे। नालंदा जिले में नए साल की पार्टी से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 18 लाख रुपए से अधिक नकद, भारी मात्रा में शराब और हथियार बरामद किए हैं। नूरसराय थाना क्षेत्र के दहपर गांव में हुई इस छापेमारी में 2 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।
बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से बेदखल किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। जदयू, भाजपा और एनडीए के अन्य सहयोगी दल इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल राजद और लालू प्रसाद परिवार को निशाना बना रहे हैं। बिहार में सड़क और रेल ट्रैफिक को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग (RCD) के सचिव पंकज कुमार पाल ने मंगलवार को पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रॉब रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पूरे राज्य में बनने वाले और बन रहे 55 ROB के काम की स्थिति पर चर्चा हुई और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। बिहार में स्पेशल विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को आरा सदर ब्लॉक ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पंचायत सेक्रेटरी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान दौलतपुर पंचायत के बाद पुरेपाट गिरफ्तार किया। पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। उसे ब्लॉक ऑफिस के अंदर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। भोरे विधानसभा के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और सुधारों के लिए बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तैयार किए गए नए मास्टर प्लान के तहत अब सकरी और रैयाम चीनी मिलों का संचालन सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जाएगा। यूपी और बिहार में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर स्कूलों पर हो रहा है। यूपी सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए 12वीं तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। अब 5 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं बिहार में भी मौसम को देखते हुए 5 जनवरी तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में अब तेजी आने वाली है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के सभी लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने की नई पहल की है। जो भी लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का काम प्राइवेट एजेंसियों के जरिए कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार करोड़ों अन्नदाता कर रहे हैं। नए साल 2026 की शुरुआत इन किसानों के लिए नई उम्मीदें लेकर आई है। केंद्र सरकार ने इस बार योजना में पारदर्शिता लाने के लिए फार्मर ID को अनिवार्य कर दिया है, जिससे केवल पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके। बिहार में अब बुजुर्गों को घर बैठे इलाज की सुविधा मिलने जा रही है। अब लोग घर बैठे ही पैथोलॉजी, ब्लड प्रेशर जांच और ECG की सुविधा ले सकेंगे। इमरजेंसी के समय घर पर ही डॉक्टर इलाज करेंगे और नर्सिंग सहायता भी मिलेगी। बिहार में महिला सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी जीविका दीदियों के लिए नए साल में सरकार एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान लेकर आ रही है। इस योजना के तहत अब जीविका दीदियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि उनके उत्पादों को गांव से शहर और शहर से देश विदेश तक सीधा बाजार मिल सके। बिहार के गोपालगंज के राजपट्टी में स्थित इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बैकुंठपुर थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग BPSSC ने हवलदार क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 2 जनवरी से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार ने नव वर्ष के मौके पर बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात देने का काम किया है, जिससे यात्रियों को अब प्रदेश के किसी भी जिले में किसी समय आने जाने के लिए कम कीमतों पर बस सेवा मौजूद रहेगी।